नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे सपा ने किया सफाया। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को बड़े अंतर से हराया है। समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को चुनावी रण में उतारा था। सपा ने लेकिन जिस तरह से 42,000 से ज्यादा की जीत जो है वो दर्ज की है, उसके कई सियासी संकेत निकाले जा रहे हैं। इस चुनाव में महज बीजेपी की हार नहीं हुई है, बल्कि जिस अंतर से हार का सामना करना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को, उसने कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। शुरुआत में कुछ राउंड की गिनती के बाद सपा ने बढ़त बना ली और लीड बरकरार रखी। चुनावी मौसम में ये हार बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान है और चिंताजनक इसलिए क्योंकि बीजेपी मिशन लोकसभा चुनाव में 80 सीटें जीतने का दम भर रही है। ऐसे में वर्तमान में जिन कारणों के चलते बीजेपी ने ये सीट गंवा दी है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति क्या हो रही है। घोसी में जातीय समीकरणों की बात की जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा 95,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, 90,000 दलित वोटर्स हैं, 50,000 राजभर हैं, तो वहीं 50,000 चौहान हैं और बाकी अन्य जातियों के वोटर हैं। इस प्रकार सपा अपना पुराना समीकरण बरकरार रखने में कामयाब रही है। इस सीट पर बीजेपी के दारा सिंह चौहान और सपा के सुधाकर सिंह के बीच मुकाबला था। यहां से दारा सिंह चौहान के सपा से बीजेपी में जाने पर यह सीट खाली हुई थी। हालांकि बीजेपी ने त्रिपुरा की दोनों विधानसभा सीटें, जिनमें बक्सर नगर और धनपुर में भी जीत दर्ज की है, और उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा भी जीत ली है। तो एक तरफ कुछ अन्य राज्यों में जीत दर्ज करना, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जिससे सबसे ज्यादा हॉट सीट इस उपचुनाव में माना जा रहा था, वो थी घोसी विधानसभा सीट। यहाँ भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी है। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि इस हार के क्या मायने, प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुन लीजिए। घोसी विधानसभा के उपचुनाव का जो जनादेश आया है, भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करती है। ये बात सत्य है कि जैसे परिणाम की अपेक्षा हम सब लोगों को थी, राजनीतिक दृष्टि से वैसा परिणाम नहीं आया है। मैं घोसी विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाताओं का और चुनाव में जिन लोगों की सहभागिता रही, पुलिस प्रशासन, आयोग के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराने के अपने दायित्व को निर्वहन किया है। और मैं विपक्ष के लोगों से आज आप सबके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस परिणाम के बाद, इस जनादेश के बाद, क्या वो ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करेंगे? क्या वो सरकारी मिशनरी, संवैधानिक संस्थाओं, इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न खड़ा करेंगे? जो भी ये परिणाम आया, हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत करके इस परिणाम की समीक्षा करेंगे। देखिए, घोसी का उपचुनाव जनता बनाम सरकार था। सरकार बनाम भारतीय जनता पार्टी, सरकार बनाम जनता था। और जनता ही चुनाव समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को वोट दिया है। हम उस महान जनता का धन्यवाद करते हैं, जिस महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल दी, भारतीय जनता पार्टी की असलियत को बता दिया कि धरातल में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का आज नजरिया क्या है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के सारे मंत्री, उप मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, सारे लोग गए, लेकिन महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व को जनता ने स्वीकार किया और सुधाकर सिंह को चुनाई। ऐसा नहीं है कि इस चुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोप नहीं हुए थे। ईवीएम खराब होने की भी बात कही गई थी, बिजली गुल होने की भी बात कही गई थी, पुलिस अफसर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ये आरोप भी लगे थे। और उसके बाद समाजवादी पार्टी पर भी बीजेपी ने आरोप लगाए थे। कहा जा रहा था कि पैसे बांटे जा रहे हैं, मुस्लिमों, दलितों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है चुनाव को। तो इस चुनाव में भी आरोप प्रत्यारोपों का दौर रहा, लेकिन अंततः लोकतंत्र की विजय होती है, जनता जनार्दन होती है और वो जिसे चुनती है, जीत उसी की होती है। बीजेपी का कहना है कि साहब, अब ईवीएम को लेकर आप कोई विचार तो नहीं रखते ऐसा कि खराब है, या प्रशासन काम कर रहा है, या अधिकारी जो है वो काम कर रहे हैं। तमाम तरह के आरोप लग चुके हैं। चलिए, मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे हम आगे भी इस चर्चा को लिए जाएंगे, क्योंकि हमने शुरुआती दौर से ही हमने पूरे मीडिया हाउसेस ने ये कहा कि घोसी विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव न केवल बीजेपी वर्सेस सपा है, बल्कि इंडिया वर्सेस एनडीए भी है।
ये पिक्चर साफ कर देगा? जैन साहब, साफ होगी पिक्चर? देखिए पारुल जी, पहली बात तो ये कि समाजवादी पार्टी ने इस घोसी सीट को जीता है, उनको बधाई, और इस जनता के जनादेश को हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस अदर पार्टीज में और भारतीय जनता पार्टी में यही है कि जहां और पार्टियां जब हारती हैं तो हार का ठीकरा सीधे सीधे ये मशीन पर शासन प्रशासन को, चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराती है, और भारतीय जनता पार्टी जीत हो या हार हो उसको सहर्ष स्वीकार करती है, और इस जनता के जनादेश को हम आज फिर से स्वीकार कर रहे हैं। आप देखिए कि 5 तारीख को जब वोटिंग हो रही थी पारुल जी, तब तमाम सारे आरोप लग गए थे, यानी कि समाजवादी पार्टी ने इस चीज को पहले से मान लिया था कि वो चुनाव हार रहे हैं, और चुनाव हार रहे हैं, चुनाव के हार का ठीकरा किस पे फोड़ना है इसकी भूमिका वो बना रहे हैं। लेकिन आज चुनाव के परिणाम, उनकी जो सोच थी, उन्होंने जो आकलन किया था उसके विपरीत आए। समाजवादी पार्टी के सोच के विपरीत आए परिणाम। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि जीत सकते हैं, लेकिन जीत गए। अब क्या है, अब उनकी बोलती बंद है क्या कि जिस प्रकार से कहते थे कि जो है आई कार्ड देख करके लोगों को वापस कर दिया जा रहा है, जो मुस्लिम है उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, और जो और लोग हैं उनसे स्पेलिंग पूछी जा रही है। तो हमारी समझ में एक चीज नहीं आती है कि जब कैंडिडेट नहीं जान पाता है कि वोट ये हमको देगा कि नहीं देगा, जो घर घर संपर्क करता है, अब समाजवादी पार्टी के लोग ये कैसे आरोप लगाते हैं? अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी की हार पर जरा सा भी अफसोस नहीं करेंगे? ये भी नहीं कहेंगे कि कहाँ वीक पॉइंट है हमारा? क्या वाकई उत्तर प्रदेश में हारना बड़ी हार नहीं हो सकती आपके लिए? पारुल जी, देखिए, ये सीट पहले से समाजवादी पार्टी के पास थी। 2022 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी सीट को जीती थी। 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर अगर दोबारा वहां चुनाव होता है तो जनता कहीं ना कहीं चुनाव से जनता हटना चाहती है। बार बार चुनाव में जनता नहीं जाना चाहती। यही कारण है कि 50% के आसपास वोटिंग आकर के सिमट करके रह जाती है। और रही बात परिणाम की, इससे पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की पूर्ण बहुमत की सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, और ये सीट तो पहले से हारे हुए थे। अगर समाजवादी पार्टी जीती थी, समाजवादी पार्टी फिर से जीत गई। ये सीट तो 2022 के लेकिन दारा साहब के साथ तो दिक्कत हो गई ना, वो जीते थे पहले उस सीट को, अब हार गए हैं क्योंकि आपके साथ पारुल जी, उन सारी चीजों के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आज ये है इस जीत के बाद में कि समाजवादी पार्टी जो लगातार शासन पे, प्रशासन पे, चुनाव आयोग पे आरोप तो मैं सवाल पूछ लूंगी जैन देखिए सपा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा उपचुनाव जिसमें कैंडिडेट जो जीता था वो आपके पास है, तो जनता ने बीजेपी को मत नहीं दिया या कैंडिडेट को मत नहीं दिया? नहीं, देखिए क्या है कि पारुल जी, ये पहली बात तो कोई आम चुनाव नहीं थी, एक उपचुनाव, एक सीट का उपचुनाव था। और अगर उपचुनाव की बात करें तमाम जगहों पे हम जीते हैं। तो अब तक यही चर्चा करते हैं कि बीजेपी हर चुनाव को सीरियसली लेती है। उत्तराखंड की सीट भी हम जीते हैं, त्रिपुरा की सीट हम जीते हैं, 2 सीटें त्रिपुरा में जीते, उत्तराखंड की सीट जीते हैं, और अन्य जगहों पे हम जीते हैं। तो और ये सीट हमारे पास पहले से ऑलरेडी रही थी। दूसरी बात ये है कि मैं जो बात अपनी कह रहा था, मेरी बात अधूरी रह गई थी, 60 में मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। आज समाजवादी पार्टी के सामने बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि भारतीय भाजपा जब हारती है तो उसको स्वीकार करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी जब हारती तो आरोप किस पे लगाती है? चुनाव आयोग पे, ईवीएम मशीन पे, शासन प्रशासन पे। ये तो कह रहे थे वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। ठीक है सर, 40+ हजार वोट के सवाल मैं ले लूंगी, जीत कैसे गए? ये सवाल मैं ले लूंगी। किसी भी अन्य राज्य में हुई जीत को अगर आप उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा उपचुनाव की वहां के इलेक्शन से अगर आप नतीजों से आप अगर कंपेयर करके देख रहे हैं तो फिर उत्तर प्रदेश को आप लाइटली ले रहे हैं। घोसी विधानसभा को अगर आपने कहा कि वो पहले से ही हमारे पास नहीं थी, तो भारतीय जनता पार्टी अगर जो चीज आपके पास नहीं थी तो फिर शुरू से प्रयास नहीं करने चाहिए थे? प्रयास आपके खाली गए ना। पारुल जी, हम कोई भी चुनाव हो, छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव, किसी चुनाव को छोटा समझ के भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती। भारतीय जनता पार्टी पूरी तन्मयता के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी ताकत लगा के चुनाव लड़ती है। अभी जनता का जो जनादेश है तमाम प्रयास उसी पर काम नहीं आए। अब गलती कहाँ हुई वो तो खैर आकलन होगा ही। कहाँ पे क्या दिक्कतें रही,
जो परिणाम हमारे अनुकूल नहीं रहा। हाँ जी, कमिंग बैक टू यू सर, आ रही हूँ वापस। हमारे साथ सपा से भी मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत नितेंद्र जी आपका, शुभकामनाएं आपको। एक अच्छी खबर आपको 2024 से पहले मिली है और उम्मीद तो यही और शुभकामनाएं आपको यही कि आप आगे भी इसी तरह से काम करें। लेकिन अब बीजेपी पूछ रही है चुनाव आयोग पर या ईवीएम पर या प्रशासन पर या ईवीएम की खराबी पर या बिजली गोल पर या फिर जो प्रक्रिया है उस पर, किस पर सवाल उठाएंगे आज? पारुल जी, पहले तो मैं घोषित ईमान जनता को धन्यवाद दूंगा और आप जैसे तमाम सरकार साथी जो वहाँ ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे थे उनको धन्यवाद दूंगा। फिर अपने तमाम जाबाज जुझारू कार्यकर्ताओं और नेताओं को धन्यवाद और शुभकामनाएं दूंगा जिनकी मेहनत और लगातार वो बूथों पर डटे रहे, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे साथी बार बार अभी 2 दिन पहले भी आपके साथ डिबेट करते थे, मुझसे ये मजाक बना रहे थे, समाजवादी पार्टी ये भूमिका बना रही, फिर ऐसा कहेगी, फिर वैसा कहेगी, फिर लाइट चली जाएगी, बिजली क्या है। अब ये एक नया सगुफा है भारतीय जनता पार्टी बार बार लेकर आ रही, ईवीएम को दोष नहीं देंगे, ईवीएम को नहीं, और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हारती है तो वो स्वीकार करती है और समाजवादी पार्टी अन्य पार्टियां हारती हैं तो वो सत्ता के दुरुपयोग का हवाला देती है। बिल्कुल पारुल जी, सच बात है कि ये तो सत्ता में है, ये किसको दोष देते हैं? पुलिस प्रशासन आपका, सारी व्यवस्था मशीनरी आपकी, उसके बाद भी हार किसको दोष देते? इसके बाद भी हार गए। ये देखिए, और अभी इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की ये सीट थी। मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी की सीट थी, पिछला चुनाव समाजवादी पार्टी जो जीती थी वहां वोट परसेंटेज ज्यादा पड़ा था, 60% वोट पड़ने के बावजूद भी 1,08,000 वोट पड़ा था हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को। भारतीय जनता पार्टी रनर थी, उस 20,000 के अंतर से हारे थे। इस बार उल्टा हुआ है, इस बार समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर डबल हो गया है, 42,000 के वोट से जीते, 1,24,000 वोट मिले हमारे प्रत्याशी को। भारतीय जनता पार्टी को समीक्षा करनी चाहिए और बड़बोले पर ये मैंने सवाल पूछा सर उनसे, ये मैंने सवाल पूछा कि क्या बड़ी चुनौती नहीं लग रही आपको ये सीट हारना? मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा ना सर। अब आने वाले समय में किस चीज पर कोई नया आरोप ढूंढिए ना। पहले मेरी पूरी बात कंप्लीट। भारतीय जनता पार्टी जैसा कह रही पूरे दमखम के साथ माननीय मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, 32 कैबिनेट के मंत्री और 100 विधायक और 7 पुलिस प्रशासन, इन लोगों ने मिल करके चुनाव लड़ा है। इसके बावजूद सर जो बात मैं ऑलरेडी काउंटर क्वेश्चन उनसे कर चुकी हूँ वही चीज आप दोहरा रहे हैं। मुझे सपा का जवाब चाहिए कि आप जिस चुनाव में हारे वहाँ सब खराब हो जाता है, जहां आप जीत जाए वहां ढोल नगाड़े बजने लगते हैं, वहां कोई प्रशासन, वहां कोई चुनाव आयोग, वहां कोई ईवीएम खराब नहीं होती जब जीत हो जाती है। तो ये दौरा रवैया क्यों सर? अभी भी क्लेम कीजिए ना कि 2 घंटे लाइट गई थी, हमारे वोट कम हुए या ज्यादा हुए, अभी भी क्लेम कीजिए। देखिए, जो नहीं हुआ उसको क्लेम कैसे किया जा सकता है? जो होता है उसको क्लेम किया जाता है। क्या लेट लतीफी नहीं हुई? क्या भारतीय जनता पार्टी के विनय सिंह हमारी वोटर लिस्ट को नहीं कुएं फेंक करके आए थे? क्या 30 लोगों के आधार कार्ड लेके नहीं चले गए थे? क्या वो आधार कार्ड नहीं चेक कर रहे थे? क्या वो लोगों का स्पेलिंग नहीं पूछ रहे थे? ऐसे क्यों कर रहे थे? ये क्या जरूरत थी? जो कर सकता था इनका प्रशासन वो तो करने का प्रयास ही किया है, लेकिन ये हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी लगातार वहां दमखम के साथ डटे रहे, कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करते रहे, जिसके चलते हमारा कार्यकर्ता इन तमाम समस्याओं के बावजूद भी पोलिंग बूथों तक पहुंचा। हालांकि मतदान कम हुआ, 50% तक ही हुआ, लेकिन जितने कार्यकर्ता हौसले के साथ गए और उन्होंने पोलिंग किया, मतदान हुआ, हम जीते। सर वैसे तो आप बहुत सीनियर हैं नितेंद्र जी, आप बहुत सीनियर हैं और मुझसे ज्यादा ही जानकार होंगे, मैं तो ये कहती हूँ। लेकिन अगर अधिकारियों को बोल रहे हैं आप या प्रशासन को बोल रहे हैं तो इनके पास पूरा डिटेल होता है कौन से बूथ पर कितने पोलिंग बूथ पर कितने मतदाता वोट करने पहुंच रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास सारी डेटा होती है। आप कह रहे हैं वो देख रहे थे, वो चाहते नहीं थे होने देना, लेकिन ये हो गया है ना? आप यही बता रहे हैं वो चाहते नहीं थे वोट डलवाना कि वोट पड़े, लेकिन उसके बाद भी हो गया। बिलीव करने वाली बात नहीं है ना। पारुल जी, सुबह इनके मंत्रियों के बयान आपने सुने? जब पहले दूसरे तीसरे राउंड की मतगणना के बाद हमने लीड ली तो इनके एक कैबिनेट मंत्री कह रहे थे अभी तो पाकिस्तान की तरफ के खुले हैं, हमारी तरफ के खुले हैं। ये देखिए, शर्म नहीं आती लोग संविधान। मेरा सवाल फिर गायब कर दिया आपने, ऐसे गायब किया है कि मतलब अंधकार में चला गया मेरा सवाल। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। देखिए,
मुझे ये बताइए सर, आपने आप आने वाले समय पर ये वाले सवाल या ये वाले आरोप तो नहीं होंगे? ईवीएम खराब, बिजली चली गई, चुनाव आयोग मिला हुआ है। यही चुनाव आयोग तो आपकी जीत का ऐलान कर रहा था। पारुल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है कि अभी इस चुनाव में थोड़ा शांतिपूर्ण मतदान हो गया है और समाजवादी पार्टी बड़े पैमाने पर जो फेयर चुनाव के माध्यम से जीत गई है, तो अब आगे इस तरीके के आरोप न लगे, गारंटी का फार्म भरवा के उसका सर्टिफिकेट। मतलब आपका कहना है कि बीजेपी ने आपको जिताने का प्रयास किया? नितेंद्र जी, आपका ये कहना है कि बीजेपी ने आपको जिताने का प्रयास किया? मैं कह रहा हूं कि अगर इस बार फेयर चुनाव हुए, अरे आप तो यहाँ बैठ के भी बोल रहे हैं शासन चुनाव हो रहा था। अरे भाजपा, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने आपको जिताने का प्रयास किया ताकि आने वाले समय पर आप इस तरह के आरोप ना लगा सकें। कमाल है सर। जिस तरीके की बात कर रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मैं सुबह से कई चैनलों पे हूं, सारे प्रवक्ता सिर्फ दो बातें कहने आते हैं कि आगे ये नहीं कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। अरे तो हर बार यही होता है ना केवल आप कई ऐसे दल है, विपक्षी दल, अलग अलग स्टेट में यही चीज होती है। गड़बड़ी रही और हार जाते हैं तो में गड़बड़ी नहीं, ये लेकिन कमाल की बात कही आपने, इनडायरेक्टली सही कि बीजेपी ने सपा को जिताने का काम किया। ये थोड़ा लॉजिक समझना पड़ेगा। ठीक है, रजा साहब के पास जा रही हूं। मैंने पिछली डिबेट में आपसे कहा था कि आप मुझे 50% तक मतदान हो जाने दीजिएगा, मैं जीत कर दिखाऊंगा। 50% मतदान हो गया है, हम जीतते हैं। हमने सुबह डिबेट पे अरे सर, ऐसी कितनी, नहीं नितेंद्र जी, ऐसी कितनी सीटें हैं अलग अलग राज्यों में, ऐसी कितनी सीटें हैं जहां 50 से ऊपर मतदान होते हैं, फिर भी आप लोग कई बार हार जाते हैं? देखिए, मतदान होना और मतदान न करने देने दोनों फर्क होता है। तो मतदान भी हुआ है और कई जगहों पर 60-60, 70-70% तक वोट पड़ता है। ये गलत आकलन मत कीजिए। आप ना दर्शकों को गुमराह कर रहे हैं कि 50% वोटर वोट डाल दे तो जीत हमारी होगी। दो मार्क कैसे हो सकते हैं भाई? चलिए रजा साहब के पास जा रही हूँ मैं। अब रजा साहब अपनी तरफ से समझाएंगे कि इस चुनाव को उन्होंने कमिंग बैक। आ रही हूँ प्रभु, इंतजार, थोड़ा सा वेट कीजिए। रजा साहब, घोसी उपचुनाव जिसको लेकर हमने कई सारी डिबेट्स की, कई सारी चर्चाएं की और ये समझने की कोशिश की कि इंडिया बनाम एनडीए है, और सीधे तौर पर देखें तो उत्तर प्रदेश में सपा बनाम बीजेपी तो था ही, लेकिन जीत गई है सपा। ये कहा जा रहा है कि तमाम मुद्दे जीते हैं जिनको सपा ने उठाया है। हाल ही में नितेंद्र जी ने कहा कि 50% वोटिंग हो जाने दीजिए, तब हमने यही कहा था और अब हम जीत गए हैं क्योंकि 50%, 49% के आसपास जो वोटिंग रही। एक और बात उन्होंने इनडायरेक्टली बताने की कोशिश की कि बीजेपी ने इसीलिए शांतिपूर्ण मतदान होने दिया ताकि आने वाले समय में ये कह सकें कि हम उस वक्त ये आरोप ना लगाएं और आज के इस उपचुनाव के नतीजों को ये अपनी बात में शामिल कर सकें। ये कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट जिन पर मुझे आपका रिएक्शन चाहिए। और क्या वाकई मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं अब? देखिए, ये जो घोसी उपचुनाव हुआ है विधानसभा का, ये बहुत से रिजल्ट दे रहा है, बहुत सी बातें कह रहा है और इसके गर्त में बहुत सी बातें हैं, कम बातें नहीं हैं। सबसे बड़ी बात तो जो उभर के आई है वो ये है कि अब जो इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी शामिल हुई है और तीनों राज्यों में अखिलेश गए हैं, तो अब अखिलेश को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट अपने हिसाब से जो मांगेंगे वो उनको अब इंडिया देगी, क्योंकि ये जरा से हो गया। वो कहेंगे मैं 50 MP लड़ाना है, 60 MP लड़ाना है, तो इनका दबाव बनेगा क्योंकि ये सीट जीत करके एक ले आए। बिल्कुल। दूसरा ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और बड़ी समझदारी से, बड़ी चालाकी से भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कई तीर चलाए हैं और हर तीर पे भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। पहला उसका तीर यह था कि साहब आजमगढ़ और मऊ में, उसके आजमगढ़ में कोई एमएलए नहीं जीते हैं, सभी विधानसभा के एमएलए जो है वो समाजवादी पार्टी के हैं। तो उसने एक ये किया कि अगर ये हमारे पास आ गए हैं, क्योंकि पहले तो ये मधुबन से विधायक थे, जब वन मंत्री बने थे तो ये घोसी के मधुबन एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां से जीत के आए थे बीजेपी से, तभी वन पर्यावरण मंत्री बने थे। और जब ये तो मौसम वैज्ञानिक है ना दारा सिंह, मौसम समझ लेते हैं कि मौसम क्या है, तो ये समझे कि अब हो सकता है सपा की सरकार आ जाए। भविष्यवाणी गलत हो गई, ये तो गलत हो गई इनकी, तो वो चले गए जो है सपा में, और सपा ने इनको जो है मधुबन से टिकट दिया नहीं तो घोसी से लड़ गए। अब इन्होंने सोचा खुद कि घोसी जो है वो लोकसभा क्षेत्र है, अतुल राय अपना 4 साल बेचारे अंदर रहे, छूट के आए किसी तरीके से और बीएसपी से जीते थे, हम जाएंगे वहां
तो भारतीय जनता पार्टी हमें जो है वो एमपी का टिकट दे देगी, ऐसा मैं सोचता हूँ, दे देगी और एमपी लड़ेंगे वहां से, क्योंकि और एमपी के लिए कोई वहां सुटेबल कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत समझदारी से इनका ट्रायल कर लिया कि ला इनका ट्रायल कर लेते हैं कितने पानी में है। साथ में ओम प्रकाश राजभर भी कूद गए कि साहब वो हम आजमगढ़ से हम ही जिता के लाए थे, मऊ से हमारे राजभर वोट दिए थे और वो हम जीत के आए थे। तो अब राजभर भी प्रचार करने लगे। तो अब जो राजभर बार्गेनिंग करते कि हमें इतने एमपी चाहिए, इतने एमएलसी चाहिए, वो खत्म हो गया। कैबिनेट मिनिस्टर की जो बात थी वो खत्म हो गई। अब कोई मिनिस्टर बनाने वाला नहीं है उनको। जब तुम अपने यहाँ सीट नहीं जिता पाए एक जो बीजेपी की दारा सिंह की, तो अब तुम्हें कहां से बनाने। तो वो बीजेपी ने अपना खेल समझदारी से हो गया। और दूसरे ये है कि ये सही, अभी आपके एक साथी ने कहा बैठ के हमारे सपा के कि 1,08,430 वोट पाए थे दारा सिंह चौहान, और आप समझिए ये एक अच्छा वोट पाए थे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की वजह से। और जीते कितने वोट से? 22,000 वोट से जीते थे। और अब की जो समाजवादी पार्टी का जीता है वो आप समझिए कि 42,763 वोट से जीता है, यानी उसका वोट का शेयरिंग जो है वो बढ़ गया। वो कम से कम आप समझिए कि अच्छा खासा वो 23-23 हजार लगभग जो है ऊपर वोट से जीता है। तो ये जो जीत हुई है, इस जीत से अच्छा इसको लोकसभा के चुनाव से मत जोड़ा जाए। लोकसभा का जो चुनाव होता है उसका अपना अलग मैनिफेस्टो होता है, उसका पूरे देश का मैनिफेस्टो ठीक है, लेकिन 42,000 की जीत के साथ साथ कांग्रेस और बसपा का ना आना और भी किसी दल का इस पर बहुत ज्यादा सीट पर ना आना, वोट कटर का काम नहीं करना, ये भी तो सर फायदा दे गया सपा को। नहीं, लेकिन अब देखिए बीएसपी तो 50,000 से ऊपर वोट पाई थी, उसका वोट कहां चला गया यही नहीं समझ में आ रहा है। हमें लगता है उसका वोट लेकिन ये भी है कि बीजेपी से मुस्लिम वोट भी कटा है, राजभर वोट भी कटा है। अगर बड़े पैमाने पर वहां वोटर्स थे और इतनी बड़ी हार का डिफरेंस है, 42,000 डिफरेंस है। दानिश आजाद का भी तो इम्तिहान हो गया। दानिश आजाद जो पसमानदा से हैं, वहां अंसारी बिरादरी भरी पड़ी है मऊ के अंदर, वो सब दरी कालीन इस सब का काम करते हैं। तो दानिश अंसारी का भी इम्तिहान होगा कि साहब जो पसमानदा माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो पसमानदा ने वोट नहीं दिया इनको, जो शिया मुसलमान थे वही वोट देते थे बीजेपी को। पसमानदा कहा जा रहा है लेकिन पसमानदा ने दिया नहीं। से कितने प्यादों पर वार किया है आपने केसी जैन साहब, ऐसा कह रहे हैं रजा साहब? छोटी सी टिप्पणी। देखिए आदरणीय रजा साहब बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और इनका अपना आकलन है, और उससे उनकी बातों को मैं कहीं पे कोई उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ा और चुनाव हमारे पक्ष में नहीं आया। किन कारणों से पक्ष में नहीं आया, उनमें से कुछ कारण जो आदरणीय की भी दाव पर लगी हुई थी और तमाम वो मिनिस्टर्स, तमाम वो बड़े नेता आपके जो प्रचार करने पहुंचे थे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पारुल जी सारी चीजों की समीक्षा होगी कि वास्तव में राजभर जी समाजवादी पार्टी से होकर के वापस आए तो उससे जनता नाराज रही, या ये समाजवादी पार्टी से होकर के वापस आए इसलिए नाराज रही। हाँ, कुछ हो, ये कारण हो सकता है। लेकिन जो मुख्य चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अनुकूल परिणाम ना होने की समीक्षा करेगी और जनता का जो जनादेश जिता दी है, आपको लगता है? स्वीकार। ठीक है सर जी पारुल जी, वाकई बीजेपी ने आपको सीट जिता दी है। एक चीज और भी है पारुल जी, नहीं सर, समय कम है, नितेंद्र जी को बोलने दीजिए। एसपी का चुनाव न लड़ना एक बहुत बड़ा कारण है कि वो जो वोटर था वो भी कहीं दूसरी तरफ गया, उसका भी एक बड़ा इफेक्ट है। ठीक है, लेकिन मुस्लिम और राजभर वोट भी आपके कटे हैं। नितेंद्र जी छोटा सा कमेंट कीजिएगा। देखिए पारुल जी, बीजेपी ने नहीं, जनता ने समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताया और जनता ने घोषी में नहीं चुनाव जिताया है। जनता ने इस बार पूरे प्रदेश का मैसेज दिया है। आपको आज जानकारी दे दें, इसकी चर्चा नहीं हो रही, आज ही 5 उपचुनाव जिला पंचायत के भी हुए हैं 5 जिलों में, लखनऊ में, बाराबंकी में, जालौन में, बरेली में, बहेड़ी में। 5 जिला पंचायत के सदस्य समाजवादी पार्टी के जीते हैं, बड़े अंतर से जीते हैं। 7 देश के 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों में चुनाव था, जहां पर 4 इंडिया गठबंधन जीता है, 3 भारतीय जनता पार्टी जीती। उत्तरांचल में जो बागेश्वर की सीट जीती है, जो पिछली बार 18,000। क्रिकेट में भी सर शुरुआती मैचेस में पार्टी जो क्रिकेट टीम होती है वो ये सोचती है कि साहब आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, एक आध हार हो गई तो क्या हुआ। बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, सपा ने किया सफाया। घोसी विधानसभा सीट पर हुआ उपचुनाव और बाकी छोटे चुनाव भी हुए जिनको लेकर सपा बड़ी कॉन्फिडेंट है। उनका कहना है कि जनता ने हमें जिताया है। जाहिर सी बात है, जनता मत करती है, लेकिन विश्लेषण ये भी कहता है कि क्या वाकई बीजेपी ने सपा को जिताया है। रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाजत, नमस्कार।